और एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सिंगल पेरेंट, टू पेरेंट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर ऐसे हम फ्लो चार्ट फॉर्म कर सकते हैं। There are two types. Asexual and sexual। तो सेक्सुअल को हम जब हम डिफाइन करें तो यहाँ पर होता है सिंगल पेरेंट और यहाँ पर होता है बाई पेरेंट। यहाँ पर होता है नीड, डू नॉट नीड ऑक्सीजन। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो गया सिंगल पेरेंट एंड बाई पेरेंट। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का चार्ट। और दूसरा कहा था रेस्पिरेशन का। ओके, रेस्पिरेशन का अगर हम चार्ट ड्रॉ करें, रेस्पिरेशन का, ओके, तो रेस्पिरेशन का जब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं there are two types, aerobic and anaerobic। तो यहाँ पर जो एनारोबिक है वो यहाँ पर डू नॉट यूज ऑक्सीजन, डू नॉट नीड ऑक्सीजन। एंड एरोबिक है दैट नीड्स ऑक्सीजन, नीड्स ऑक्सीजन। तो ये था यहाँ पर दोनों के चार्ट हमने। रेस्पिरेशन फ्रॉम वाटर, respiration from atmosphere, carbon dioxide into water into the atmosphere gives lungs aerobic activity. You may seek help from a friend to use their innovative ways to present in the data. तो organisms live up to 8 kilometer airs। ओके, यहाँ पर हमने देखा है कि organisms can live up to 8 kilometers से अर्थ क्रस्ट है, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर तक ऊपर रह सकते हैं एंड 5 किलोमीटर, एंड अगर सी लेवल है तो सी लेवल से 5 किलोमीटर अबव रह सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक हो गया फन फैक्ट, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो क्रस्ट की बात करें तो ये लेवल हुआ, और वाटर की बात करें, सी लेवल की बात करें तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ओके, या बायोस्फीयर। The part of the earth which supports the life form, it is known as biosphere। Biosphere has diverse, okay, okay, तो यहाँ पर biosphere का भी हम as a chart हम study करेंगे। okay, तो यहाँ पर हमें पता चल गया what is biosphere। तो biosphere is a part of earth, okay, part of earth which supports life। okay, biosphere तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। Okay, it is a lithosphere, hydrosphere and atmosphere। जिसमें ये मींस यहाँ पर ये 3 पार्ट हो गए बायोस्फीयर के, जिसमें लिथोस्फीयर मींस लैंड। ओके, लिथोस्फीयर मींस land, hydrosphere means already known, that is hydro means water, that it's water, and atmosphere means यहाँ पर हो गया air। अब ये 3 जगहों पर डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट रहती है। इन तीनों जगह पर मींस अगर बात करें लिथोस्फीयर की मींस लैंड पर डिफरेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर वाटर की बात करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट रहती है, और एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट रहती है, जहां पर इसके वहां पर के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स इंटरडिपेंडेंट फ्लो ऑफ फूड शो करते हैं। ओके, इकोसिस्टम्स लाइक प्लांट, रिवर, ओशन एंड माउंटेन, डेजर्ट एक्सेट्रा, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट स्पीशीज लिव्स इन दिस इकोसिस्टम। ओके, यहाँ पर इकोसिस्टम में रहते हैं।
They interact with each other and may also interact with the physical components of ecosystem such as light, temperature. तो यहाँ पर वो interdependent रहता है, एक दूसरे के साथ interact करते हैं, और they can be interact with the physical component of ecosystem such as light. अगर plant होगा तो वो light के साथ interact कर रहा होगा, temperature तो फिर plant भी temperature के साथ interact कर सकता होगा. Now level of organization, that is a biosphere. Okay, biosphere, the physical part of Earth which organism can survive. The physical part of Earth in which organism can survive. Image यहाँ पर हो गया ये biosphere यहाँ पर है. Earth has seen from the space. And diversity of features means oceans हो गया, mountains हो गया, fresh water body, snow-clad areas, forest, deserts, etc. Okay, यहाँ पर diversity हो गया कि वहाँ पर क्या क्या present हो सकता है. Activities हो गए, the outline, obtain an outline of map of the world and mark in the different countries in different color. The diverse component mentioned in the adjacent column. Next is our ecosystem. Okay, the ecosystem में different organisms present रहते हैं which can interact with each other. So definite geographical region in which various species of organisms live and interact with each other and the physical environment. Okay, as we already studied about. जिसके एग्जांपल हो गए कि इकोसिस्टम में यहाँ पर मैन भी है, फिश भी है, बर्ड भी है, देयर विल बी एनी एनिमल इन दैट एरिया टू. हो गया ओशंस हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड, फॉरेस्ट, जो कि प्लेसेस हो गए कि इकोसिस्टम ऐसी वैरायटीज हो सकती है. हो गया तो कलेक्ट पिक्चर्स और रीड योर ज्योग्राफिक बुक और सी द वेबसाइट टू द रिकॉर्ड स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम मेंशन्ड इन द प्रीवियस कॉलम. बात करते हैं स्पीसीज की. स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर स्पीसीज की बात करते हैं, ह्यूमंस की डिफरेंट स्पीसीज मींस दे लिव एंड बिहेव डिफरेंटली. यहाँ पर ह्यूमंस की डिफरेंट स्पीसीज का हम ये कहेंगे, दे बिहेव डिफरेंटली. ओके, दे बिहेव डिफरेंटली एंड कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्लांट, फंजाई, एनिमल्स. ओके, उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? कलेक्ट पिक्चर्स फ्रॉम ह्यूमंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दे लुक डिफरेंट व्हेन दे आर सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं लेकिन दे बिहेव डिफरेंटली. यहाँ पर बात करेंगे लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी. लेवल ऑफ ऑल द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल द वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ कंसिडर्ड बायोडायवर्सिटी. सभी मिलाकर सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो सभी मिलाकर यहाँ पर बायोडायवर्सिटी शो करते हैं. मीन डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. 3 लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. मीन यहाँ पर 3 लेवल की बायोडायवर्सिटी हमने देखी जा रही है जो कि दिखती है. फर्स्ट इज इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम डायवर्सिटी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट डायवर्सिटी इन इकोसिस्टम. Organisms evolved feature will help to adapt to their surroundings or the ecosystem in which they can live. Okay, there are different ecosystems and even related organisms living in different ecosystems may differ vastly from each other. तो different ecosystem में रहते different organism को भी उनके behavior change होगा, उनके structure change होंगे, okay, उनका face change होगा, diet methods कुछ का खाने की टाइप चेंज होंगे, हैबिटेट चेंज होगा, फूड में चेंज होगा, कुछ अलग खा रहे होंगे. एग्जांपल टॉर्टोइज आर द टेरेस्ट्रियल एंड टर्टल्स आर एक्वेटिक. वी हैव टू रिमेंबर दैट जो टॉर्टोइज है वो टेरेस्ट्रियल है, मींस लिथोस्फीयर में रहता है. जो टर्टल है हमारा वो हाइड्रोस्फीयर में रहता है, दैट इज एक्वेटिक. बोथ आर रिलेटेड अबाउट बट डिफर मच स्पेशली इन देयर फीट. दोनों रिलेटेड है, वो सेल है, सेम वे में वो मूव करते हैं. बट जब बात करें डिफरेंस की तो उनकी फीट अलग है. ओके, तो उनके जो पैर है उनमें हमें डिफरेंस दिखता है बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स include forest, plains, deserts, mountains, aquatic ecosystems. Okay, ये हो गया terrestrial. Aquatic ecosystems are sea, river, pond, etc. Organisms living in these have evolved suitable adaptations. Okay, India has a very diverse terrestrial and aquatic ecosystem.
इंडिया के पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की इकोसिस्टम्स एंड डाइवर्स टाइप्स की ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, the species diversity, different type of species in any certain geographical area. Okay, variety of species living in a certain geographical area constitutes species diversity. Individual organisms belong to the particular species are similar and able to undergo reproduction to produce a fertile offspring. Okay, तो species में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर दो species in the same ecosystem जो reproduce कर रहे हैं, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है that must be fertile. They cannot interbreed with another species. There is an enormous number of species of organisms. As you have already learned, it refers to a variety of genes containing within a species of plant, animal, and microorganisms. Can you say how do the variation arise in the individual? कहते हैं यहाँ पर individual to individual हमें different varieties दिखती है, different types दिखती है. Okay. Now next is genetic diversity. तो यहाँ पर genetic diversity की वजह से मैं, तुम और बाकी सब यहाँ पर डिफरेंस है. स्टडीज से पता चला तो 99% of our DNA is similar. Okay, 99% of our DNA is similar, but the difference in some characteristics that are due to the only 1% of the DNA present. Okay, तो हमारे सब में 99% DNA सेम है, लेकिन जो हमारे बीच में जो 1% DNA डिफरेंस है, उनकी वजह से ही हमारे स्पीकिंग में, लुक में, बाकी सब में डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पर हम देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी. ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स इन देयर न्यूक्लियाई कंटेन क्रोमोसोम्स व्हिच बेयर द जीन. ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहा है डीएनए की. जीन कंट्रोल्स द फीचर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज. Genes of individual belong to the same species are similar. तो यहाँ पर same species का DNA same होगा, having same number of chromosomes होंगे. लेकिन जब बात करें different species, तो they can have different number of chromosomes. Genes of individual belong to the same species are similar. Every species is a gene pool. Gene pool means all different kinds of gene found in a species. Okay? Gene pool have a species differ from that another species में. एक species से different species में characteristics यहाँ पर change होते रहते हैं, जिसे नाम दिया गया यहाँ पर gene pool की species. Next activity होगा हमारा prepare a chart of flashcard or an album or PowerPoint presentation to depict the 3 levels of biodiversity. You may use pictures, photocopies of illustrations, photographs, drawings, scanned pictures, photography. You may even take a model showing a various level of biodiversity. Now यहाँ पर pattern of biodiversity. Pattern क्या है कि किस वे में हम biodiversity को observe कर सकते हैं. What is global scenario? The entire world is divided into 6 biographical regions. तो पूरा world है हमारा, उन्हें 6 biographic regions में यहाँ पर divide किया. तो organisms found in this region are adapted to the climate of this region. Means यहाँ पर अगर कोई ठंड वाली जगह है तो वहाँ पर organism adapted हो गए that which can bear cold. ओके, तो वहाँ पर उनका जो fur होगा वो thick होगा, skin होगी वो ज़्यादा fatty होगी. तो और जो कि sunny area में रहते हैं means having a high temperature areas में जो organism रहते हैं वो उस वे में develop adapted रहेंगे, क्योंकि उनका वो जो स्किन होगी वो थिन होगी. ओके, उनके सर पे ज्यादा बाल होंगे. ओके, तो वो यहाँ पर है डाइवर्सिटीज इन डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल एरियाज. Certain kinds of organisms are common to all regions, while some are restricted to certain regions only. एलिफेंट जो एशिया में फाउंड हो रहा है और अफ्रीका में फाउंड हो रहा है, उसमें बहुत कम हमें डाइवर्सिटी दिखती है, वैरायटी दिखती है, मींस बहुत कम डिफरेंस दिखता है. लेकिन जो कि हमारा पेंगुइन की बात कर ले वो कोई और जगह नहीं दिखता, वो सिर्फ एंटार्क्टिका में और है जो कि कोल्ड एरियाज में दिखता है. तो उनकी जो पूरी डाइवर्सिटी वो मींस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, फिन्स आर मॉडिफाइड है, जो मॉडिफिकेशन है वो पूरी डिफरेंट. यहाँ पर 6 बायोजियोग्राफिकल एरियाज यहाँ पर बताए गए हैं. ओके, तो यहाँ पर इंडिया आता है ओरिएंटल में, ग्रीनलैंड हो गया नियर्टिक में,
देन अफ्रीका, नहीं कनाडा, कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए हो गया नियर आर्टिक, देन साउथ अमेरिका नियर ट्रॉपिक, देन जो रशिया, जापान, देन यूनाइटेड किंगडम, यूएई, वो पूरा हो गया पेल आर्टिक, देन द अफ्रीका इज इथियोपियन, ओके इथियोपियन, एंड द डिफरेंट लास्ट geographical biogeographical group is Australian. So we have to just remember that we are comes in Oriental, okay, we are just the part of Oriental, and Malaysia भी हो गया Australian में, ठीक है, तो मलेशिया यहाँ पर डिफरेंट, मलेशिया भी हो गया ऑस्ट्रेलिया में, ये कनाडा हो गया, ये यूएसए, साउथ अमेरिका यहाँ पर कैनीस हो गया, यहाँ पर अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, दुबई, वो सारा हो गया पेल आर्टिक में ऑस्ट्रेलियन एंड अफ्रीका, दैट इज इथियोपियन, 6 regions. Indian Kingdom, we are going to just talking about Indians. Okay, यहाँ पर Indian Kingdom बात है, India has two biological hotspot, यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स, मींस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट को वो कहा गया जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी हमें दिख रही होगी, तो यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय हो गया और वेस्टर्न घाट हो गया, there are two hotspots हमें याद रखना है. India has two biological hotspots, the Western Ghats and the northeastern regions, okay, including Eastern Himalayas. Okay, Himalayas को भी Eastern Himalayas को भी उनमें include किया. Hotspots are the region of the world where many different kinds of organisms live. means वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा different kind of organisms हम देखे जाते हैं. Many of these organisms are not found elsewhere. कुछ organisms ऐसे भी हैं जो कहीं भी नहीं दिखते except these areas. Example, many species of frog lives only in Western Ghats. Okay, I am also glad to tell you that the variety of frog, that is purple frog. पर्पल फ्रॉग, यहाँ पर पर्पल कलर का फ्रॉग होता है जो कि सिर्फ ईस्टर्न हिमालयाज में दिखता है, सिर्फ ईस्टर्न हिमालय में दिखता है, जिसका साइंटिफिक नेम है ओके, ये उसका साइंटिफिक नेम. तो जो कि पर्पल फ्रॉग जो वैरायटी है जिसका साइंटिफिक नेसिका बेट्राचुसेंट्रेंसिस, जो इसका साइंटिफिक नेम है, वो सिर्फ फाउंड होता है ईस्टर्न हिमालयाज घाट्स में, यहाँ पर घाट्स में ही प्रेजेंट रहता है, और वर्ल्ड में कहीं भी ऐसे पर्पल फ्रॉग्स यहाँ पर नहीं दिखते. ओके, breed with each other and can produce a fertile offspring. Biosphere, the part of earth that is suitable for living. Okay, then is ecosystem. Ecosystem is a part of earth in which a group of organisms live having a similar locality. Okay, हम कह सकते हैं कि एक similar environment वाले जगह को हम कह सकते हैं ecosystem in which different organisms can interbreed. Name the 3 levels of biodiversity. The 3 levels of biodiversity हो गया हमारा, हमने देखा था ऊपर. यहाँ पर 3 levels biodiversity हो गया हमारा, ecological biodiversity, species diversity and genetic diversity. Okay, the other 3 levels of biodiversity. What is meant by a biodiversity hotspot? Means the area or region where the maximum diversity, means maximum variety of animals had seen till date. आज तक वहाँ पर दिखे. Some organisms are dead also, that they are not seen anywhere else. Okay, कोई और जगह भी वो नहीं दिख रहे. ऐसे organisms भी है कि the biodiversity hotspots only contain dead organisms. Now next topic is classifying and naming organisms. means अगर हमें पता चल गया कि इतने सारे organisms हमारे प्रेजेंट है, लेकिन अब हम उसे स्टडी करने के लिए
हम उसे क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखेंगे, डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को अलग करेंगे, ऐसे होता है क्लासिफाई। हाउ मेनी दिस इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग वी स्टडी and comprehended this riddle has been solved by categorizing the different kinds of organisms and providing them their scientific names। यहाँ पर scientific names देकर उन्हें distinguish किया एक दूसरे से, then make them study करने के लिए उन्हें categorize किया on the basis of the similarities and different classification of organisms को हम पढ़ेंगे। You have already learned that about 10 to 15 million species are supposed to have evolved on the earth till now। इतनी species evolve हुई है means environment के adaptation पर या फिर कोई calamity की वजह से ना बात करते हैं जब हिरोशिमा नागासाकी वहाँ पर जो यहाँ पर बॉम्ब विस्फोट हुआ उसकी वजह से वहाँ पर म्यूटेशंस आ रही है और आज की डेट में भी आ रही है, तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म उसकी वे में एडॉप्ट हुए कि म्यूटेशन आए फिर भी वो वहाँ पर हैप्पीली जी रहे होंगे। 10 to 15 million species are supposed to be evolved। 10 to 15 million evolve हुई है यहाँ पर। Try to calculate how much 10 million would be added zeros after 10 million, तो यहाँ पर there will be 6 zeros, 7 0, 10 के बाद 6 zeros। Till now, approximately 2 million have been identified and named। आज तक 2 million organisms identify हुए हैं and they are named means नाम दिए गए। How do scientists study and identify organisms? They do it by arranging organisms into the groups and subgroups। Groups and subgroups में arrange करके वहाँ पर उन्हें study करते हैं। Grouping of organisms according to the similarities and differences is termed as classification। याद रखना है फिर the grouping of organisms organism group करना according to the similarities and dissimilarities के बेस पर उसे हमने कहा गया classification। When an organism is classified into various categories, a hierarchy is maintained। तो various categories को यहाँ पर example ले लेते हैं हम। हमें ऑर्गेनिज्म देखे एक 2 पैर वाले एक 4 पैर वाला, तो हमने कैटेगराइज किया 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को 2 पैर वाले को 2 पैर में रखा और 4 पैर वाले को 4 पैर वाले, ऐसे एक हायरार्की मेंटेन की। ऐसे एक हायरार्की मेंटेन की व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टू क्लासिक वेरियस कैटेगरीज। यहाँ पर हायरार्की थी उनकी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, यहाँ पर ये थी। इसको याद करने की ट्रिक थी कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। आई शुड राइट दिस। ओके, यहाँ पर थी किंगडम, फाइलम, क्लास और फैमिली, जीनस। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। So this is a trick to remember this। Okay, ये था hierarchical order। These are the groups to which an organism belongs and which express its evolutionary relationship। means यहाँ पर इसी वे में वो relation भी other relation भी show करेंगे। Thus the classification shows evolutionary relationship between the organisms and also termed as systematics। means evolutionary relationship और बाकी को देखकर एक प्रॉपर सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना जिसे नाम दिया गया सिस्टमैटिक। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमी। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड उसे नाम दिया गया टैक्सोनॉमी, जिसे टैक्सोनॉमी को कहा गया क्लासिफिकेशन करने का साइंस को। किस बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसे नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस। Humans are classified as 4। okay, name the group, kingdom, animal। modern man,
जब बात करें नेम ऑफ ग्रुप की तो यहाँ पर आता है एनिमल मींस ह्यूमन बीइंग्स, किंगडम एनिमेलिया में कॉर्डेट्स में, ओके कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स में मैमल्स में प्राइमेट्स, ओके प्राइमेट्स में होमिनिडी और होमिनिडी में होमो सेपियंस, ओके जीनस भी होमो सेपियंस है और स्पीशीज भी हमारा जीनस हो गया हमारा होमो और सेपियंस हो गया हमारी स्पीशीज, दैट मींस होमो सेपियंस, ओके होमो सेपियंस मींस वाइज होमिनिड, ओके वाइज होमिनिड मींस अच्छे वेल डेवलप्ड होमिनिड को हमें कहा गया और होमिनिड का मतलब था ग्रुप शेयर्ड विद प्रिमिटिव ह्यूमंस, ओके ह्यूमंस को ही हम होमिनिड कहते थे और ग्रुप ऑफ वाइज होमिनिड। The three domains of classification, okay यहाँ पर three domains भी form किए थे for classification. The all organisms now classified in the major domains. हमारे these are the three domains of classification. The archaebacteria are the thermophilic or heat-loving bacteria that live in high temperatures. As we talked while discussing about the fun facts. Okay, जो facts ऊपर दिए थे तभी मैंने आपको बताया था they are the archaebacteria, heat-loving bacteria. Archaebacteria. Eubacteria is a single cell organism without well nucleus. Okay, यहाँ पे Eubacteria हो गया organisms without well defined nucleus, okay, well developed nucleus, and the eukaryotes are the organisms with well formed nucleus. Okay, यहाँ पर जो eukaryote है eukaryote उसमें well defined nucleus present रहता है, okay, well defined nucleus present रहता है। The five kingdom classification, okay, यहाँ पर देखेंगे कि Archaebacteria है जिसमें आ जाता है Archaebacteria, Halophils, Methanogens, sulfur oxides, hyperthermophils मींस यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट लोकेलिटीज है जिसमें अगर हेलोफिल्स की बात करें तो बहुत सॉल्टी एरिया होता है, मीथेनोजन की बात करें तो काउ डंग्स होता है, सल्फर ऑक्साइड तो वहाँ पर सल्फर ऑक्साइड की अमाउंट बहुत हाई है वैसे ऑर्गेनिजम्स इसमें भी रहते हैं। देन हाइपरथर्मोफिल्स भी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ओके तो यहाँ पर ऐसा आर्किबैक्टीरिया मतलब बात करते हैं बैक्टीरिया की तो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, okay then gram positive bacteria, gram negative bacteria, protobacteria, cyanobacteria, ferrobacteria, thermotogens. So there are different types of bacteria, okay there are different types of bacteria really. And I talking about eubacteria, okay eukarya, तो eukarya में आता है entamoeba, slime molds, animals, okay animals में फिर आता है कॉर्डेट्स में आता है मैमल में आता है प्राइमेट्स में होमिनिडी में होमो सेपियंस, तो यहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ। फंजाई, प्लांट्स, सिलिएट्स, फ्लैजेला, ट्राइकोडर्मास, डिप्लोमेटास, माइक्रोस्पोरिया, ओके यहाँ पर सारा हुआ थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया गया है। The five kingdom classification, okay, the five kingdoms of life. Earlier there were two kingdom of plants and animals, means पहले दो kingdom classification था जिसे दिया था कार्लस लिनियस ने प्लांट जो था प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्लांट एंड एनिमल, लेकिन Whittaker in 1969, okay, Whittaker in 1969 suggested that bacteria should not be kept in plant kingdom. अब पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो बैक्टीरिया था उसे प्लांट किंगडम में रखा गया था, अब प्रोटोजोआ को एनिमल में नहीं रखा गया था, ओके प्रोटोजोआ को एनिमल में भी नहीं रखा गया था। तो फिर रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने यहाँ पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें यहाँ पर ये थे मींस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया यहाँ पर, ओके ये हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम एक ऐसे टेबल वाइज हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट किंगडम इज बैक्टीरिया मींस मोनेरा, फीचर है उसके सिंगल सेल नो वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस मींस प्रोकैरियोट्स, ओके तो सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स जिसका नाम दिया मोनेरा जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। The kingdom 2 is the protozoa, okay, protista. They are single celled with well formed nucleus means eukaryote, क्योंकि यहाँ पर single cell eukaryote जिसमें आते हैं हमारे protozoas, euglenias, dinoflagellates, slime molds and
that bioluminescent animals. तो kingdom 3 is fungi. Okay, multi cellular होते हैं, eukaryotes होते हैं, and saprotrophs means it depends on dead and decayed material, जिससे हमने पहले ही बात की as a mushroom. 4 kingdom classification जिसमें आ गया plant D, जिसमें eukaryote, multicelled and autotrophs. यहाँ पर एक पहला, इसमें भी होते थे autotrophs, इसमें भी होते थे autotrophs, लेकिन the multicelled eukaryotes autotrophs यहाँ पर plants हमारे. ओके, ये are the chief producer on the land. Okay, chief producer on the land. And the kingdom 5th was Animalia. They are the multicelled heterotrophs, means depends on other organisms for their nutrition. तो ये हुआ हमारा earthworm and cat are the just examples. The kingdoms are further divided into divisions as a bacteria, fungi, plantae or phyla, Protista and Animalia. Every phylum indicates several classes. The classes are divided into orders, and orders includes family, and family includes genus and species. The family is made up of many genera. Family is made up of many genera, singular species, and every genus includes several species. The species are segregated from their relative species under the same genus through the reproductive barriers. This means a member of one species cannot interbreed with other members to form species product. Means जो कि different genus थे हमारे, वो एक दूसरे के साथ fertilize नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ reproduce interbreed नहीं कर पाते, क्योंकि जो कि वहाँ पर reproductive barriers लगे होते हैं. मींस जीनस के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर वहाँ पर reproduction possible नहीं है, फर्टिलाइज नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई ऑन द स्पीसीज के बेस पर ही यहाँ पर डिवीजन रिप्रोडक्शन देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं है. तो इंडेक्स कर लेते हैं. इंडेक्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? ओके, तो द ग्रुप ऑफ grouping the organisms on the basis of the similarities and dissimilarities are known as classification. How has classification made study diversity possible? Because they include grouping, we don't have to study each and every organism, but instead of studying every organism, we have to study only the single organism. एक ही organism को study करके पूरे group की characteristics हम पहचान सकते हैं. Name the 3 domains. the eukarya, bacteria में था 3 domains थे हमारे, archaea, then prokarya and eukarya. Name the 5 main classifications of life. Mention 3 features of each classification is based on. Okay, तो 5 main classifications हमारे बैक्टीरिया में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटिया. यहाँ पर बैक्टीरिया का यहाँ पर फीचर्स भी पूछे हैं, तो जिसमें हम देखेंगे मोनेरा यूनिसेलुलर, देन मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, देन fungi is the unicellular, multicellular eukaryotic, plantae is the multicellular eukaryotic, and animal is also multicellular eukaryotic. Then we should write the mode of reproduction, mode of habitat. Okay, कैसे वो खाना खाते हैं. तो मोनेरा में आ जाएगा हमारा saprophyte and may depend on the decay material. प्रोटिस्टा में आ जाता है also saprophyte, fungi में आ जाता है all saprophyte, प्लांट में आ जाता है autotrophs and animals में आ जाता है heterotrophs. Study the table 19.0 of the kingdoms and fill them. Okay, kingdom of life, all other kingdoms and the primitive nucleus. Okay, we should study the activity that we finished. Okay, यहाँ पर हमने